धनबाद नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर के पद को लेकर अभी हाल ही में एक अफवाह फैलाई गई थी कि अनीता मजूमदार को इस पद से मुक्त कर दिया गया है, लेकिन यह सरासर गलत है। इस संबंध में अनीता मजूमदार ने बताया कि निगम के एक काउंसलेट ने यह अफवाह फैलाई थी कि मुझे ब्रांड एम्बेसडर के पद से मुक्त कर दिया गया है, जिसकी सूचना के बाद नगर आयुक्त ने उस पर कार्रवाई करते हुए अफवाह फैलाने वाले काउंसलेट को पद मुक्त कर दिया है और अनीता मजूमदार को पुनः नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर पद के लिए सर्टिफिकेट भी दी गई है। भी नगर निगम की ब्रांड एम्बेसडर है। हालांकि इस पद के लिए कुछ चर्चाएं चल रही थी। हम सीधा उनसे जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या चर्चा थी और वो बताएं कि क्या अब भी वो ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे बनी हुई है। यानी अनीता जी, कुछ चर्चा चल रही थी आपका वो ब्रांड एम्बेसडर के पद को लेकर, क्या था वो? एक्चुअली मैं जिस टाइम आया, मैं उस टाइम मुंबई में थी या शायद मैं कलकत्ता, मुझे इतना एग्जैक्टली याद नहीं है टाइम जब ये सब हो रहा था। मैं वहाँ पे थी और उस टाइम शायद नगर निगम का एक चल रहा था स्वच्छता अभियान में कि फीडबैक चल रहा था और कि कौन सा शहर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे आएगा, कि कौन सा सफाई अभियान में कौन सा शहर आगे है। तो शायद धनबाद नंबर 2 पे आया था अपने स्वच्छता अभियान पर। तो उस टाइम मुझे म्यूनिसिपैलिटी से कॉल आया था कि आप कहाँ हो, क्योंकि मुझे इंडोर्समेंट के लिए बुलाया गया था क्योंकि उस टाइम एम्बेसडर नहीं थी। तो अंकल लोग ने, कमिश्नर सर ने डिसाइड किया कि उन्होंने कोई ब्लॉगर वगैरह थे यहाँ के धनबाद के, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, तो कोई ब्लॉगर थे, उनको अंकल ने, वो गए थे या उन लोगों को बुलाया गया था, नहीं अब ये मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने अंकल के लिए बुके वगैरह लेके वो गए हुए थे। उन्होंने वो गए, देन अंकल ने उनको बोला कि ठीक है, तुम, हम लोग का बहुत सारा विंग चलता है, देन तुम एक विंग में तुम जाके कोई गाँव का एरिया है वहाँ पे जाके ब्लॉग्स वगैरह बना लेना, क्योंकि मैं जो, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि दैट मैं जाती हूँ, ऐसा नहीं है कि दैट मैं नहीं जाती हूँ, लेकिन मेरा खुद का भी काम चलता है। मुंबई रोज वगैरह क्लिक करवाया और बोला कि नहीं, एम्बेसडर यही है। तो अभी इसलिए मैं धनबाद के लोगों को क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ब्रांड एम्बेसडर जब उस टाइम भी मैं थी, अभी भी मैं ही हूँ, और अगर इस टाइप से गलत फहमियाँ ऐसे किया जा रहा है तो प्लीज़ इस सब पे इतना ध्यान क्या उसके लिए फिर बाद में कोई सर्टिफिकेट वगैरह? हाँ, उसके बाद में अंकल ने फिर से मुझे उस दिन ये दिया, बोले कि वो सर्टिफिकेट फिर से मैं तुम्हारा ये कंटिन्यू करवा देता हूँ, क्योंकि अगर आपको मतलब ऑलरेडी सर्टिफिकेट है ही मेरे पास, तो फिर से इसको अगर आपको मैं हटाऊंगा तो आपको मैं कोई सर्टिफिकेट दे के हटवाऊंगा। तो आपके पास जब ऑलरेडी मैंने आपको दे चुका हूँ, देन उसके बाद मतलब ऐसे ये सब, वो भी बहुत गुस्सा गए थे, अंकल बहुत ज़्यादा गुस्सा गए। जो हम एक चीज जानना चाहेंगे कि जो ये कर रहे थे, जो ये पूरा सारा समस्या क्रिएट कर रहे थे, उनके साथ क्या हुआ? क्या अभी वो निगम में है या नहीं? नहीं, वो निगम में नहीं है अभी, वो उनको क्या कार्रवाई की गई है उसमें? हाँ, कार्रवाई की गई थी। अंकल ने उनको 3 दिन बाद अंकल को जब पता चला था, अंकल ने उनको बुला के उसका जो अंकल ने जो ब्लॉग का उसको सर्टिफिकेट वगैरह दिया था वो कैंसिल करवा दिए थे, उसी 3 दिन बाद ही कैंसिल करवा दिए। और बाद में उन्होंने क्लियर भी कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ मैटर नहीं है। लेकिन बात यही होता है कि इंसान के दिमाग में अगर कुछ बैठ जाता है तो ये बाद में हम लोग के लिए प्रॉब्लम हो जाता है। कि आप सोचिए, अगर सबको पता है कि डीएमसी के एम्बेसडर मैं हूँ, तो सब लोग में एक कन्फ्यूज़न है कि एक्चुअली है कौन। कल को मैंने फ़ोन किया कंफर्म करने के लिए कि दैट अंकल, मैं सब प्रोग्राम्स में अटेंड कर रही हूँ, आप सबको बोल रहे हो कि ब्रांड एम्बेसडर मैं ही हूँ, तो ये क्या है, मतलब कोई अगला ऐसे बोल रहा है। तो अंकल बोले कि तो कौन बोला तुमको, और तुमको जब मैं हटाया ही नहीं हूँ, हटाऊंगा तो तुमको मैं रिज़ाइन तुम्हारा कुछ दूंगा, तुमको ऐसे थोड़ी ना हटाया जाता है। जब मैंने तुमको लिख दिया है कि आप ब्रांड एम्बेसडर हो, आप कंटिन्यू रह रहे हो, देन अगर आपको मैं हटाया नहीं, देन अगला कैसे कोई आ सकता है ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। देन उन्होंने सब कुछ क्लियर किया कि ऐसा ऐसा बात है। उस लड़के, उसको मैंने एक ब्लॉगर के रूप में बोला था, तुम उस टाइम थी नहीं यहाँ पे, तो मैंने बोला था कि कुछ टाइम हम लोग का मतलब ब्लॉगर के तौर पे उसको रखा गया था। हाँ, गलत तरीके से नाम का यूज कर दिया। उसमें देखिए, उसके बाद भी 2-3 को कोई लड़की लोग थी, उसके स्टेप उठाने के साथ साथ इन लोग ने भी क्या किया, वो लोग भी झूठ मूठ का बोलने लगी कि मुझे बना दिया गया। तो पूरा धनबाद में ये चीज़ का माहौल, चीज़ है ना, इम्पैक्ट गलत पड़ता है। वो डीएमसी एक बहुत ही, यहाँ का एक बहुत ही क्या वो डीएमसी का बहुत बड़ा बात होता है कि आप एक डीएमसी का हिस्सा हो, और डीएमसी के नाम पे अगर कोई कुछ बोलेगा तो हाँ, मुझे सीरियसली ख़राब लगा ये बात का कि दैट बिना मतलब का लोग मिसयूज़ कर रहे हैं नाम को। बिल्कुल। आप आखिरकार आप मतलब आप इस समय धनबाद के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो इस समय धनबाद का प्रेजेंट ब्रांड एम्बेसडर अनीता जी ही हैं।
हालांकि झूठी मिथ्या फैलाई गई थी इस बारे में कि कोई और इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। यह बिल्कुल गलत है, जिस तरह से अभी अनीता जी ने यह बात साफ किया है।